गुलाम अब्बास वकार साहब मिंबरे हुसैनी पे जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। वाजिब अल एहतराम मौलाना किबला सैयद असद अब्बास शमसी साहब और इनके फौरी बाद जनाब जाकिर अहले बैत मखदूम सैयद अली हसन शाह साहब आप डेरा सईदा और उनके बाद कारी अल कसायद अताए कलंदर सैयद कमर रजा नकवी साहब आप गुजरात जो हैं इंशाअल्लाह वो हिता फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मी अल खातिम लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक वल मुअलिनिल हक्का बिल हक सय्यदना व नबियना अबुल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। इब्तिदाई मजलिस में आइए सब मिलकर दुआ करते हैं कि परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे बरादरान का इस मकाम पर ये बिछाया हुआ सफ़े अज़ा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरे मौला जो भी अज़ादारान इमाम मज़लूम इस सिलसिला अज़ादारी में हाज़िरी के लिए हाज़िर हो रहे हैं सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हज़रत कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर तक इस सिलसिला अज़ादारी को कायम व दायम रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अज़ादारी के फ़लसफ़े को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे बरादरान के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और इस सिलसिले को जारी व सारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। सब हाज़रीन को सेहत व सलामती अता फरमा और हमारे वारिस इस सिलसिला अज़ादारी के वारिस हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए भी एक बार बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत व आवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाज़रीन मोहतरम, बड़ी ही मुख्तसर सी गुफ्तगू है और उन्वान के तौर पर सूरह मुबारका मुल्क में से
पहली आयत का एक जुज जो है उसकी तिलावत का शरफ हासिल किया। इस आयत मजीदा में उस खालिक लम यज़ल ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात। ये बात अच्छी तरह याद रखो कि वही अल्लाह है जिसने मौत को भी खलक फरमाया है और जिंदगी को भी खलक फरमाया। या अल्लाह, ये तूने मौत और जिंदगी को खलक क्यों किया? फरमाया ले यबलुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से सबसे अहसन अमल कौन करता है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि तुम में से सबसे ज्यादा अमल कौन करता है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से अहसन अमल कौन करता है। इसका मतलब है कि अल्लाह को हमारे ज्यादा अमल की जरूरत नहीं है, अमले अहसन की जरूरत है। वो हमसे ज्यादा अमल नहीं चाहता, वो हमारा हुस्ने अमल देखता है। अब अगर सादे लफ्जों में तर्जुमा करूं तो यूं करूंगा कि वो अल्लाह ये नहीं देखता कि इसने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, वो ये देखता है कि इसने जो नमाज पढ़ी है वो खूबसूरत है या नहीं। यानी वो अमल की कसरत को नहीं देखता, अमल के हुस्न को देखता है। यह अमल आसन क्या होता है, सिर्फ चंद मिनट के लिए आइए जरा गौर करें। नमाज बेहतरीन अमल। मासूम फरमाते हैं कि अव्वलो मा सोएला अन सलात, बरूज़ क़यामत सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। इन कोबिलत कोबिला मा सिवाहा, अगर किसी की नमाज कबूल हो गई तो उसके सारे आमाल कबूल हो जाएंगे। व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा, और अगर किसी की नमाज ही रद्द हो गई तो उसके बाकी अमाल भी रद्द हो जाएंगे। नमाज बेहतरीन अमल, अफजल तरीन अमल, सब पढ़ते हैं, लेकिन याद रखो सबकी नमाज अमले अहसन नहीं है अमल, अमल है लेकिन अमले अहसन नहीं है। अगर सबकी नमाज अमले अहसन होती तो अल्लाह कभी भी कुरान पाक में यह ना फरमाता फवैलुल लिल मुसल्लीन, कुछ नमाजियों के लिए वाइल है, कुछ नमाजियों के लिए हलाकत है, कुछ नमाजियों के लिए बर्बादी और फिटकार है। इसका मतलब है कि अल्लाह को सबकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। वो कौन लोग हैं? अल्लज़ीना हम अन सलातिहिम साहून, वो लोग हैं जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, पढ़ नमाज रहे हैं, क्या तो पढ़ते नमाज हैं लेकिन हकीकत नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीना युराऊना व यमनऊनल माऊन, ये वो लोग हैं जो रियाकारी की नमाज पढ़ते हैं, दिखा दिखा कर नमाज पढ़ते हैं। दो नमाजें पढ़ लें, अगर कोई मोमिन नमाज पढ़ने वाला न हो उसे इंसान ही नहीं समझते। नमाज पढ़कर इनमें तकब्बर आ जाता है, इनमें बड़ाई आ जाती है, इन अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। याद रखिए अल्लाह सबको पसंद करता है मगर किसी मुतकब्बिर को पसंद नहीं करता। नमाज सबका अमल है लेकिन अमल आसन सबकी नमाज नहीं है। नमाज के बाद क्या है? रोजा। रोजा ऐसी इबादत कि हदीस मुबारक कुदसी में इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ,
ऐ मेरे हबीब, ये रोजा मेरे लिए है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि नमाज मेरे लिए, हज मेरे लिए, है उसी के लिए, लेकिन बिलखुसूस रोजे को अपने लिए करार दिया और इरशाद फरमाया मैं ही इसकी जजा दूंगा। अगर सबका रोजा बेहतरीन अमल जो है ही अल्लाह के लिए, जब इंसान रोजा रखता है तो इस रोजे के होने या ना होने का ताल्लुक या इस इंसान से होता है या अल्लाह से होता है। तीसरे फर्द को पता नहीं लगता कि ये रोजादार है या नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोजे रखो शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजे का मकसद क्या बताया? मुत्तकी बनना। मुत्तकी कौन होता है? कि जिसका इमाम इमामुल मुत्तकीन हो। अल्लाहु अकबर। मेरा शुक्रिया या रसूल अल्लाह, या बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। तो जो फरमा रहे हैं, तो अगर ये रोजा अमल है मगर सबका रोजा अमले अहसन नहीं है, अगर सबका रोजा अमले अहसन होता तो खुदा कभी भी कुरान में ये ना कहता सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल। देखो मोमिनो, रोजे को रात तक मुकम्मल किया करो। इसका मतलब है कि किसी ने किसी वक्त रोजा वक्त से पहले खोल लिया था, वो भी अपने अमल को रोजा ही समझ रहा था। उसका रोजा था मगर अमले अहसन नहीं था। अमले अहसन उसका होगा जो इताअते खुदाबंदी में रखेगा और इताअते खुदाबंदी में खोलेगा। पहला नमाज, दूसरा रोजा, तीसरा क्या है? हज, अजीम इबादत। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह की तरफ से लोगों पर हज बैतुल्लाह वाजिब है। जो भी इस्तात रखता हो उसे चाहिए कि वो हज बैतुल्लाह करे, वाजिब है। कायनात के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा मोमिन हो कि जिस पर हज बैतुल्लाह वाजिब हो, इस्तात रखता हो, इस्तात के बावजूद वो हज बैतुल्लाह न करे और इसी हालत में मर जाए, सैयदा के बाबा फरमाते हैं कि याद रखो उसके मरने के बाद उसे चाहे यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन करो या नसरानियों के कब्रिस्तान में, मुझ मोहम्मद के साथ उसका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये आपके साथ तल्लुक वास्ता क्यों न रहा? फरमाया इसलिए कि उसने हज नहीं किया। लाखों अफराद हज करते हैं, बेहतरीन अमल, लेकिन सबका हज अमले आसन नहीं है। क्योंकि अगर सबका हज अमले आसन होता तो जब मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह के सामने तशरीफ फरमा थे, सहाबी पास बैठे थे, अर्ज की मौला इस साल कितने ज्यादा हज हैं, हाजी हैं, कितने ज्यादा हाजी हैं। मौला ने मुस्कुराकर फरमाया ये हाजी तुझे नजर आ रहे हैं, तू हकीकत को नहीं जानता, तुझे नहीं पता कि इनमें से इंसान कितने हैं और जानवर कितने हैं। पूछा मौला जानवर? फरमाया जी हाँ। कहा मौला मुझे समझ नहीं आ रही। तो क्या किया?
अली के बेटे ने अपने दस्ते यदुल्लाही की 2 उंगलियां उस मोमिन की आंखों के सामने मुतहर्रिक की। इधर उन उंगलियों का मुतहर्रिक होना था, उसकी आंखों पर पड़े हुए गफलत के पर्दे हटे। उसने मुशाहिदा किया, उसने क्या देखा कि बेशुमार जानवरों के दरमियान चंद इंसान हैं जो तवाफ बैतुल्लाह कर रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, कहता मौला ये जानवर कहां से आ गए? मौला ने फरमाया इनकी फितरत जानवरों वाली है, इनकी फितरत जानवरों वाली है। इंसान को अल्लाह ने इंसानी फितरत अता की है। इंसान को चाहिए कि अपने आप पर उसी फितरत को गालिब करे, ना कि किसी जानवर की फितरत अपनी जात पर गालिब आने दे। अब वक्त कलील है, वरना यहां पर बयान किया जाता कि कौन कौन से जानवर की फितरत इंसान पर गालिब आ जाती है। सिर्फ एक मिसाल दूं, बहुत बड़ा गुनाह है गीबत करना। गीबत करना ये जुबान से इंसान गुनाह करता है, बहुत बड़ा गुनाह। मासूम ने फरमाया, बल्कि कुरान ने इशारा दिया कि अगर कोई गीबत करता है, फरमाया गीबत ना करो। क्या तुम पसंद करते हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? गीबत करना यानी अपने भाई का गोश्त खाना, ये गीबत है। इसमें मजा बड़ा आता है इंसान, लेकिन होता क्या है, इंसान के सारे अमल रायगां चले जाते हैं। अपनी जुबानों की हिफाजत करे इंसान, अपनी आंखों की हिफाजत करे, अपने कानों की हिफाजत करे। कभी भी गीबत न सुने न करे। गीबत करना भी गुनाह, गीबत सुनना भी। परेशान तो नहीं हो गए? गीबत करना भी गुनाह है, गीबत सुनना भी गुनाह है। ये जानवर क्यों नजर आए? क्योंकि इनकी फितरत जानवरों वाली थी। लिहाजा सहाबी इमाम को वो इंसान थे, लेकिन जानवरों की शक्ल में नजर आ रहे थे। नमाज, रोजा, हज, उसके बाद क्या है? ज़कात। जहां नमाज का जिक्र वहीं ज़कात का जिक्र। अकीमुस्सलात व आतु ज़कात। भाई आज तक हमने नहीं देखा कि किसी मोमिन ने नमाज पढ़ते हुए ज़कात दी हो। अमल जुदा जुदा, वो माली अमल, ये जिस्मानी अमल। लेकिन अल्लाह ने दोनों अमलों का जिक्र एक जगह फरमाया। बेहतरीन ज़कात अमल है ज़कात, लेकिन याद रखो सबकी ज़कात अमल है, मगर अमले आहसन नहीं है। अगर सबकी ज़कात अमले आहसन होता है तो अगर सबकी ज़कात अमले आहसन होता तो फिर क्या होता? जब एक हस्ती ने हालत रकू में ज़कात दी थी और आयत नाज़िल हुई थी, है तो एक हस्ती ने जब हालत रकू में ज़कात दी थी और फिर आयत नाज़िल हुई थी, जब वही काम दूसरे ने किया, आयत नाज़िल ना हुई, आयत ने नाज़िल ना होके बताया कि सबकी ज़कात अमले आसन नहीं है। भैया आप सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए, बड़े जानते हैं। अब हुआ क्या था, मेरे मौला नमाज पढ़ रहे थे, साइल आया, सवाल किया, मेरे मौला ने हाथ बढ़ाया, उसने मुश्तरी उतारी, चला गया, महफिल रसूल में पहुंचे। या अली मुबारक हो, खैर मुबारक या रसूल अल्लाह।
क्या खुशखबरी है? फरमाते तेरे हक में आयत नाज़िल हुई, उसे आयत वलायत कहते हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु युल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। ऐ मोमिनीन, अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, और वो हस्ती तुम्हारी वली है जो ईमान के साथ नमाज को कायम करती है और हालत रकू में ज़कात अदा करती है। तो अजीब बात हो, अजीब वाक़या हुआ। अब जाहिर है जितना पाकिस्तान वाले इस मामले को जानते हैं, शायद कोई और जानता हो कि जहां पर 1 नंबर माल हो वहीं पर 2 नंबर माल भी आ जाता है। किसी भी दुकान पर कोई चीज खरीदने जाए, जाके कहते हैं भाई 1 नंबर देना। क्या कहते हैं? 1 नंबर देना। यानी हर बंदा 2 नंबर चीज से नफरत का इजहार करता है। छोटा सा बच्चा भी चाहे तो कहता है मुझे खाने की चीज भी 1 नंबर चाहिए, और जहां भी 1 नंबर हो वहीं पर 2 नंबर भी होता है। अब मेरे मौला ने ज़कात अदा की, कोई शक व शुबा नहीं था। आयत ने आके बताया कि शक की गुंजाइश नहीं है। उस किताब में आयत आई जिसके बारे में खालिक के किताब ने खुद फरमाया, ला रैब फी, कोई शक नहीं। अब बंदा था, उसने कहा भी जरा ट्राई कर ले, शायद खुद अंगुश्तरी बनवाई। तो वो जो चाहता हूं, बात को मुकम्मल कर रहा हूं। खुद अंगुश्तरी बनवाई, खुद साहिल को तैयार किया, कहा भाई हम नमाज पढ़ेंगे, तुम आकर सवाल करना, हम तुझे हाथ बढ़ाएंगे, तुम अंगुश्तरी उतार लेना। अगर आयत आ गई तो अंगुश्तरी तेरी, अगर आयत ना आई तो अंगुश्तरी वापस करनी पड़ेगी। ये मामला तय हुआ। अंगुश्तरी ली, मस्जिद में पहुंचे और जाकर नमाज शुरू की। फवैलुल लिल मुसल्लीन, दिखावे की नमाज पढ़ने वाले। आयत पहले आप सुन चुके हैं। अब ये पढ़ते रहे नमाज, इंतजार करते रहे साहिल का। आखिर थक के रुकू में गए और सोच रहे हैं कि बदबख्त अभी तक आया नहीं। आखिर इन्हें महसूस हुआ कि आ गया है। उसने भी सवाल नहीं किया था, इन्होंने हाथ बढ़ा दिया। उसने गुश्तरी उतारी, गुश्तरी उतार कर ले गया। इन्होंने जल्दी से नमाज मुकम्मल की। आके सरकार के दाएं बैठते हैं, बाएं बैठते हैं, सामने बैठते हैं। सरकार ने चेहरे को देखा, कहा हजरत कोई टेंशन है? का सरकार पता करना था कोई आयत तो नाज़िल नहीं हुई? फरमाया नहीं। का फिर भी सरकार गौर फरमाए, कोई आयत नाज़िल तो नहीं हुई? फरमाया नहीं भाई, आयत नाज़िल नहीं हुई। का सरकार फिर भी गौर कर ले। अब बताइए आयत नाज़िल हुई थी कि नहीं? नहीं भाई, हुई थी। अल्लाह ने फरमाया था फवैलुल लिल मुसल्लीन, दिखावे की नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत है। जब पता चला ना आयत नाज़िल नहीं हुई, बड़े नाराज हुए। फौरन साहिल के पास पहुंचे, जाकर कहने लगे अंगुश्तरी वापस करो। कहने लगा आज तक मैंने, जब से पैदा हुआ आज तक मैंने लिया हुआ माल वापस नहीं किया। बड़े शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा होकर वापस आ रहे थे, किसी शायर की नजर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा नामे अली भी लीजिए, नामे नबी के साथ, नामे अली भी लीजिए नामे नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ। हैदर की हम सरी में जो फैयाज बन गए, उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। उसे अमले आसन पसंद है। वो चाहता है कि हर शख्स अमले आसन करे। कैसे पता चले कि अमले आसन क्या होता है?
बात को मैंने मुकम्मल किया। कैसे पता चले कि अमले अहसन क्या होता है? मासूम से पूछा गया, मासूम ने फरमाया जिस अमल पर वो अल्लाह राजी हो जाए, खुश हो जाए, उसे अमले अहसन कहते हैं। अब किसी के खुश या नाराज होने का पता कैसे चलता है? उसके चेहरे से। मैं आपके चेहरों को देख रहा हूं, मुझे पता है कि आप जिक्र मासूम सुनकर खुश होते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। यानी चेहरे से पता चलता है कि सामने वाला खुश है या नाराज है। अब अल्लाह का तो चेहरा ही नहीं, कैसे पता चले कि अल्लाह हमारे फुला काम से खुश हुआ है या नहीं हुआ? जब यही मसला रज़ाए आले मोहम्मद हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया कि मौला हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राजी हुआ या नहीं हुआ, तो फरमाया जब भी कोई अमल करो आके हमारे चेहरे को देखा करो। अगर हमारे चेहरे पर खुशी के आसार हो तो समझ लेना तुम्हारा अल्लाह राजी है, क्योंकि नहनो वजहुल्लाह, हम आले मोहम्मद ही वजहुल्लाह हैं। मुहर्रम का महीना आ रहा है ना, यही मेरे 8वें इमाम, जब मुहर्रम का चांद निकलता था ना, सिर्फ 2 जून इस्तकबाल मुहर्रम के हवाले से मासूम ने मुहर्रम का इस्तकबाल किया। हम शायद उन बातों को फरामोश कर चुके। रावी बयान करता है कि मैं देखता था कि मासूम के चेहरे का रंग बदल जाता था, लिबास का रंग बदल जाता था। एक बार करबला की तरफ मुंह करके, जिस तरह मोमिन तशाहुद में बैठता है ना घुटनों के बल, उस तरह 8वें इमाम बैठ जाते थे और शिद्दत के साथ गिरिया करते थे। मैंने सवाल किया, मौला ये आप रबीउल अव्वल में नहीं रोए, दीगर किसी भी महीने में आपके आंसू मैंने नहीं देखे, ये मुहर्रम में आप आंसू के बहाते हैं। तो मौला रो के फरमाते हैं दुनिया वालों को क्या पता कि मुहर्रम में हम पर क्या गुजर गई, मुहर्रम में हम पर क्या गुजर गई, हम पर कौन कौन से मुजालिम नहीं है जो ढाए ना गए हो। बस सज़ादारो आप सब मुतवज्जे हो गए। मैं आखिरी जुमले कहना चाहता हूं, मेरे 8वें इमाम को जहर मिल चुकी है। मेरे 8वें इमाम अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं, परदेश का आलिम है। ये कौन इमाम है जो गरीबुल गुरबा है, जो गरीबुल गुरबा इमाम है। इमाम को गरीबुल गुरबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाहिद इमाम है कि शहादत के वक्त की जिनके पास अपना कोई नहीं था, न बाप था, न भाई था, न बेटा था। बाकी तमाम आइम्मा के पास कोई न कोई मासूम मौजूद था, लेकिन 8वें इमाम तने तन्हा थे, इसलिए इमाम को गरीबुल गुरबा कहा जाता है। इमाम कहते हैं, इमाम करवटे बदल रहे हैं। इमाम का एक सहाबी है जिनका नाम है इब्न शबीब। इब्न शबीब कहते हैं कि जब मैंने इमाम की गुर्बत को देखा ना, मैंने रोना शुरू किया। इमाम ने मुझे रोते हुए देखा, पूछा इब्न शबीब क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज की मौला आपकी गुर्बत देखकर मुझे रोना आ गया। मौला आपका आखिरी वक्त है, आपका भाई पास नहीं है, आपका कोई बेटा पास नहीं है। इमाम फरमाते इब्न शबीब इन कुंता बाकियन अला शैइन फबके अला जद्दी अल गरीब। ए इब्न शबीब, अगर तुझे किसी परदेसी पर रोना आ जाए तो उस पर रोने से पहले मेरे दादा हुसैन पर रोना। मैंने अर्ज की मौला आपके दादा गरीब तो नहीं है? मौला आप गरीब हैं, आपके दादा के पास बहनें भी मौजूद थी, आपके दादा के पास बेटा भी मौजूद था। इमाम फरमाते हैं हाँ था, लेकिन लाशे के पास से ऐसे गुजर गए जैसे लगते ही कुछ ना हो। अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन व सय्याद।
खुदाए मुताल इस जिक्र का सदका आपको जिंदा और सलामत रखे। हम साहिब आले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे, मौलाना किबला सैयद असद बाश शमसी साहिब मिंबरे हुसैनी पे जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। शहंशाह जिक्र फजाइल उमर साहिब जनाब जाकिर बैत मखदूम सैयद अली हसन शाह साहिब आप डेरा सईदा वजीराबाद। इनके बाद हजीनातुल कसाइद अताए कलंदर पीर सैयद कमर रज़ा नकवी साहब जो हैं इंशाअल्लाह वो हिता फरमाएंगे। और मैं चौधरी गुलाम असगर साहब से मुल्तमिस हूँ कि मेहरबानी फरमाए मिंबर पे तशरीफ लाएं और नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें।